ध्यान देना, क्वेश्चन हमारे पास क्या है और हमें करना क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, तो हमसे कह रहा है 9 की पावर n दी गई है, 3 की पावर 2 दी गई है, 3 की पावर -n/2 है और उसकी भी पावर -2 है और हमारे पास माइनस का 27 है, उसकी होल ऑफ पावर क्या है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये दिया गया, मतलब इस पूरे को सॉल्व करना है। ठीक, हो सकता है तुम्हारे माइंड में जनरली एक छोटी सी चीज काम कर रही हो, तुम ये कह सकते हो कि 1/27 तुम्हारे माइंड में आता है, ये ऐसा कह रहा तो हो सकता है इससे ये प्रूव करना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इस पूरे को सॉल्व करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आना क्या चाहिए, m - n = 1। शायद देखने में बड़ा लग रहा होगा, करने में नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और हमने कहा मैथ को जितना आसान समझो, एक तरह से खेलो मैथ के साथ। अगर मैथ के साथ खेलोगे तो ये ध्यान रखना, लेकिन खेलना है नॉर्मली, वरना मैथ तुम्हारे साथ भी बहुत बड़ा खेला खेलती है। ठीक है ना, तो खेलते हुए मैथ को लगाना है, लेकिन बहुत आसानी से मैथ सॉल्व होती है। ठीक, ध्यान देना कैसे। जनरली हमें करना कुछ नहीं, हमने कहा कुछ नहीं करना है। अब कुछ करना भी नहीं हो, सॉल्व भी हो जाए तो वो भी होगा। ध्यान देना, केवल और केवल तुम खुद बताओगे इसमें क्या हो रहा है। ठीक, देखो हमने कुछ नहीं किया, यहां देखा 9 की पावर n दिख रहा है, यहां देखा 3 की पावर 2 तो 9 हो गया, 3 3 जा 9। कुछ हमने नया किया नहीं किया। यहां देखा इनटू है, हमने देखा ये -2 है और ये क्या है, तो माइनस का n/2 लिखा हुआ और इनटू में -2, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया पहली चीज। दूसरा भी है 2 से ये वाला 2 खत्म हो गया, तो हमारे पास यहाँ बचा क्या, तो बचा हमारे पास 3 की पावर केवल n। बात समझ में आई कि? और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे 27 था, उसकी पावर क्या थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अपॉन में देखा 3 की पावर कितना है, 3 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं भैया, 3 की पावर 3 है ना, तो 3 की पावर 3 क्या होता है, 27। 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो हमने यहाँ पे देखा 3 की पावर 3 है तो 27 और m लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया m। और इनटू 2 की पावर 3 तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 8 हो गया। और इक्वल में जैसा भैया लिखा हुआ है लिखा रहने, तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना। बात समझ में आई कि? हमने जनरली कुछ किया नहीं है, बिल्कुल बेसिकली स्टार्ट किया। क्या बेसिकली स्टार्ट किया, हमने देखा कि 9 की पावर n है, लिख दिया। 3 की पावर 2 था, 9 लिख दिया। देखा ये पावर का आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। हमने देखा 2 से वाला 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 की पावर n बचा और ये जैसा था एज इट इज लिख दिया। और उसके बाद 3 की पावर 3 है तो 27 की पावर m और 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो गया। बाकी जैसा लिखा हुआ था हमने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, बहुत कुछ देखते हैं। क्या 3 की पावर क्या है n। और सॉरी 9 की पावर भी n है और 3 की पावर भी n, यानी और सारी चीजें मल्टीप्लाई में लिखी है पहले। सोचो ये 9 है ही नहीं, ठीक है ना। क्यों सोचा, क्योंकि इन दोनों के ऊपर तो n था, उस 9 के ऊपर n नहीं था, वो विरोधी पार्टी का आदमी, ठीक। तो उसको सोच लिया हमने है ही नहीं, ठीक है ना। तो जब उसको सोच लिया है ही नहीं, तो इसका मतलब है हमारे पास दो ही चीजें, एक 9 की पावर n है और एक ये स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक। अभी जैसे इलेक्शन हुए थे तो बीच में कांग्रेस फालतू में उलझ रही थी, जबकि उसे पता था कि कोई मतलब नहीं उलझने का, ऐसे बीच में नहीं था। दबदबा केवल दो ही लोगों का था, या तो भाजपा का या फिर समाजवादी पार्टी का, ठीक। समाजवादी पार्टी थोड़ी छोटी थी, भाजपा जो है वो बड़े स्तर की पार्टी है, तो हमने उन्हीं दोनों को लिया। बीच में जो पप्पू था उसको हटा दिया, जानते ना पप्पू को, राहुल गांधी की बात करें। चलो ठीक है, आगे देखते। तो हमने देखा 3 की पावर n है और यहाँ इस तरह से दिया गया, तो हमने देखा इन दोनों से मतलब है, दोनों के ऊपर क्या है n। तो हमने देखा 9 की पावर n है और इनटू में 3 की पावर n, ठीक है। जब ऐसा दिया गया तो दोनों के ऊपर n है, दोनों इलेक्शन में खड़े हैं,
तो दोनों के ऊपर n है, तो एक काम करते हैं, ऐसे किया और दोनों के ऊपर क्या लिख दिया, तो इन दोनों को भैया 27 की पावर, कोई दिक्कत, दोनों ने भैया गठबंधन कर लिया है, तो 27 की पावर कितना हो गया, तो हमने देखा इतने को सॉल्व किया तो 27 की पावर, अब भैया इलेक्शन में पप्पू खड़े हुए थे तो उनको छोड़ तो देंगे, एक आध तो सीट ले जाएंगे ना, जैसा था वैसे हमने, उसके बाद -27 की पावर अपॉन में देखते हैं, अपॉन में जैसा लिखा है 27 की पावर m इंटू में 8 लिख दिया, लिखने के बाद इक्वल में 1/20, क्लियर। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो देखो जो ये लिखा हुआ है वही ये भी लिखा है ना, तो एक काम किया, पूरे में से 27 की पावर n हमने क्या कर लिया, ठीक है। जब कॉमन किया तो हमारे पास 9 बचा, क्योंकि ये तो कॉमन ले चुके, माइनस है, ये कॉमन ले चुके हैं तो इसकी जगह कुछ नहीं तो कितना बचा, और अपॉन में जैसा लिखा था 27 की पावर m और इनटू में इधर जैसा लिखा है, क्या लिखा है 1/27 वही हमने लिखी, बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखा 27 की पावर n, चलो ठीक है, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचा, अपॉन में 27 की पावर m और इनटू में कितना बचा, और इक्वल में 1/27, तो हमने देखा भी है ये तो दोनों खत्म, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं, हमने देखा कि हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है 27 की पावर n और 27 की पावर m और इक्वल में 1/20, तो हम देख रहे हैं नीचे 27, ये 27, ये ऊपर 27, कर क्या रहा है, कुछ नहीं, तो इसको क्या करो, नीचे ले आओ, ठीक है, इसको क्या किया, नीचे ले आए, और अगर पावर ऊपर पॉजिटिव है नीचे आती है तो कैसी हो जाती है, नेगेटिव, और अगर पावर नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाएगी नेगेटिव, यानी कि वो क्या हो जाती है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा जब हम ऊपर वाले को नीचे लेकर आ रहे हैं, रीजन क्या है नीचे लाने का, क्योंकि जब हम RHS में देख रहे हैं तो वहां भी 27 नीचे लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है, तो ये जब नीचे लिखा हुआ है तो सारे 27 को क्या कर लो, नीचे ले आओ, तो हमने देखा 1/, ये तो पहले से ही नीचे था, और इसको नीचे लेकर आए तो इनटू में ही आएगा और 27 की पावर -n हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने यहाँ पे देखा इक्वल में कितना हो गया, 1/27, हमने कह दिया कुछ नहीं तो 27 की पावर 1, क्लियर। अब हमने यहाँ पे देखा 1/27 की पावर m, और यहां देख रहे हैं कि 27 यहां भी और 27, यानी कि बेस हमारे सेम है, और जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो हमने कहा 27 की पावर ऐड कर दो m प्लस n, लेकिन n माइनस का है तो इस वजह से माइनस, और इक्वल में 1/27 और उसकी भी पावर, यहाँ पे हमने क्या किया, कंपेयर करवाया, क्या करवाया, तो देख रहे हैं यहाँ भी 1 है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 27 है, यहाँ भी क्या है, लेकिन m माइनस n की जगह पे क्या है, तो हम कह सकते हैं m माइनस n, और बीच में इक्वल है, और इक्वल के उस तरफ कितना है, 1, यही तो हमें प्रूव करना, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, नोट कर। कल याद तो होगा APJ अब्दुल कलाम की जयंती थी, शायद याद, क्या APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ जानते हो, केवल इतना जानते हो, मिसाइल मेरा भेजिए, कितना स्ट्रगल किया वो जानते हो, बचपन में पेपर भेजते थे, हाँ कह सकते हैं, और टीचर भी उनकी टीचर सपोर्ट नहीं करते थे स्कूल में, सबसे अलग रखते थे, उनका नाम जो है वो थोड़ा छोटा है, जो अबुल पाकिर, अबुल नाम है वो उनके दादाजी का थे, जो पाकिर है वो उनके बाबा जी का नाम था,
और अब जैनुलाब्दीन उनके पिताजी का नाम और अब्दुल उनका खुद का नाम था और कलाम उनका सरनेम था। ठीक है, वो इन सब लोगों को इतना नाम पहले नहीं था, सब लोग उनको कलाम ही बोलते थे, केवल कलाम बोला जाता था। ये नाम उन्होंने बाद में ऐड किया, उन्होंने जाना कि मतलब हमारे घर वाले किस तरह हमारा सपोर्ट करते हैं या किस तरह हमारे प्रति होते हैं, हमारे माँ बाप ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन सबका नाम अपने आगे जोड़ दिया और आज इतने फेमस हैं, क्या कह सकते हैं कि उनके ऐसे ऐसे थॉट्स हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर इनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। ठीक, बहुत अच्छे से मतलब इनके बारे में जान लो, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम लोग नहीं जानते होगे। ठीक है, देखा जाए तो क्वेश्चन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, जितना अच्छा देखने में है उतना ही अच्छा वो सॉल्व करने में। कुछ नहीं है क्वेश्चन में सॉल्व करने लायक, अब कहोगे कुछ है नहीं तो दिया का है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करने का बस तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। ये जो पावर दी गई है ना, और पूरे की होल ऑफ पावर है, ये तो इनकी पार्टिकुलर पावर है, यानी कि x की पावर b ये अलग है, x की पावर c अलग है। ठीक है ना, लेकिन ये जो पावर है इसकी होल ऑफ पावर, यानी कि ये जो पावर होंगी वो इन दोनों के साथ हैं। ठीक, और हमें पता है कि अगर कभी x स्क्वायर और इसकी पावर 3 दे दी जाए तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि x की पावर 6 हो जाता है, होता है कि नहीं। ठीक है, तो हमने बस यहाँ पे यही देखा कि यहाँ आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं भाई, क्या करवाया भाई, इसका और इसका क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। तो x की पावर b का b के साथ b स्क्वायर हो गया, b का c के साथ bc माइनस लगा हुआ माइनस b का a के साथ तो ab, और अपॉन में क्या किया, हमने देखा इसकी भी तो पावर यही है, तो सेम इसका मल्टीप्लाई यहां करवा लेते हैं, करवाते हैं भैया। तो x की पावर c का मल्टीप्लाई b के साथ तो bc, c का मल्टीप्लाई c के साथ तो c स्क्वायर, c का मल्टीप्लाई a के साथ तो, बात समझ में आ गई। अगर ऐसे तुम नहीं कर पाते, तुम्हें लगता है कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो एक और तरीका, इससे क्या होगा, तुम्हें दोनों जगह नहीं खोलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है स्टेप बड़ी हो जाए, लेकिन बहुत आसान तरीका है, अच्छा होगा। क्या कर सकते हैं, एक और तरीका, अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो क्या करो, x की पावर c को ऊपर ले। ठीक, तो हमने देखा x की पावर b पहले से था और इनटू में x की पावर c ऊपर गया तो माइनस, और हमें पता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, दोनों सेम है बेस, तो हमने देखा x और x दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल और केवल माइनस। बात समझ में आ गई। और इसकी पावर क्या है, तो इसकी पावर हम लोग लिख देंगे b प्लस c माइनस a इंटू, सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर c ऊपर गया तो माइनस का a, और होल ऑफ पावर c प्लस a माइनस b, इसको भी ऊपर ले गए तो हमारे पास x की पावर a माइनस b और होल ऑफ पावर a प्लस b माइनस c। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, केवल और केवल मल्टीप्लाई करवाना है, कैसे करवाएंगे वो भी ध्यान दो। पहले एक डिजिट उठाओ, यहां से b दिया और इस b का तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है ना, तो हमने देखा x की पावर b का मल्टीप्लाई b के साथ तो हो जाएगा 20, b का मल्टीप्लाई c के साथ तो हो जाएगा 20, b का मल्टीप्लाई माइनस a के साथ तो माइनस का, क्लियर। फिर देखो माइनस c का b के साथ, फिर साइन लेंगे, ठीक है ना, तो माइनस c का मल्टीप्लाई b के साथ तो माइनस का bc,
फिर माइनस सी का प्लस सी के साथ तो माइनस का सी स्क्वायर, माइनस सी का माइनस ए के साथ तो ये हो जाएगा प्लस का ए, जैसा लिखा था एज इट इज लिख। कोई दिक्कत? अब उसके बाद ध्यान देना, फिर इनटू, ऐसे ही सेम यहाँ भी x की पावर ये दी गई है, उसकी भी पावर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? c का c के साथ c स्क्वायर, c का a के साथ ac, c का माइनस b के साथ bc, ठीक है। उसके बाद आते हैं माइनस ए पे, विद साइन लेकर चलते हैं। तो हमने देखा माइनस ए का सी के साथ तो माइनस का हो जाएगा ए सी, माइनस ए का ए के साथ तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, माइनस ए का माइनस सी के साथ तो प्लस, बात समझ में आ गई। उसके बाद इनटू में x की पावर, अब इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने देखा a का a के साथ a स्क्वायर, a का b के साथ a b, फिर a का माइनस c के साथ a, माइनस a का यहाँ होगा तो माइनस का माइनस b स्क्वायर और प्लस, इतनी बात समझ में आ गई। ये सब लिख रहे तो मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? तो हमने यहाँ क्या किया, x की पावर ये सब ऐड हो जाएंगी, ऐड का मतलब b स्क्वायर प्लस bc माइनस ab माइनस bc माइनस c स्क्वायर प्लस, पहले इतना लिखा प्लस ये वाली पावर, यानी कि c स्क्वायर प्लस का ac माइनस bc माइनस ac माइनस a स्क्वायर प्लस, फिर प्लस लगाया और ये वाली पावर, ये क्या है a स्क्वायर प्लस ab माइनस ac माइनस ab माइनस b स्क्वायर प्लस bc। अब क्या करते हैं, कुछ चीजें आपस में कट रही होंगी, कुछ क्या सभी कट रही होंगी, ध्यान देना कैसे। b स्क्वायर ये प्लस का है, तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं b स्क्वायर ये माइनस का, देखा bc ये प्लस का दिया गया था, bc यही माइनस का दिया गया। हमने देखा ab ये माइनस का है, और अगर हम लोग देखते हैं ab ये प्लस का है। फिर हमने देखा c स्क्वायर माइनस का है, c स्क्वायर, ये देखा ac प्लस का है, और हम देखेंगे ac ये माइनस, ac एक और प्लस का दिख रहा है तो ac एक और माइनस का दिख रहा है। हमने देखा bc माइनस का दिख रहा है तो bc प्लस का दिख रहा है। यहाँ a स्क्वायर माइनस का और ab से सब कुछ खत्म हो गया। अगर तुमने क्या किया, सही किया है तो सब खत्म होगा, नहीं सही किया है तो खत्म नहीं हो सकता। इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेट होके इन चीजों में ध्यान दिया करो। हमसे एक भी गलती हो गई तो कैंसिल नहीं होगा, और कैंसिल नहीं हुआ तो आंसर नहीं आएगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसमें बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने में और ऐड करने में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हमने देखा सब कैंसिल हो गया तो भैया बचा x की पावर 0, और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है कितनी, 1। अब भैया ये बताओ, किसी की पावर 0 तो वैल्यू 1 कैसे हुई, कोई बता सकता है क्या? x की पावर, अगर किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो 1 है। तो वो तो हम भी बता रहे हैं, किसी की पावर 0 होगी तो उसकी पावर वैल्यू 1 होगी, लेकिन क्यों? अगर तुमसे पूछ दे नहीं भाई प्रूव करके दिखाओ, x अपॉन पावर 1 x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। देखो हमने कहा 0 लिखा है ना, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, ठीक। क्या लिखा हुआ है 0, x की पावर क्या है 0, तो x की पावर 0 को जनरली देखें तो हम चाहें तो 1 माइनस 1 लिख देख सकते हैं ना, ठीक। ऐसा लिख दिया तो हम x की पावर 1 इनटू में x की पावर -1 भी लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है। अगर हमारे पास x की पावर -1 है, हमें पता है पावर नेगेटिव हमें अच्छी नहीं लगती, हम लोग क्या करें, उसको नीचे ले आए, तो इसको नीचे लेकर आए तो x की पावर 1, ये भी नीचे आएगा तो x की पावर, तो पावर 1 से तो कोई लेना देना होता नहीं है, x बन जा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये प्रूविंग तुम्हें याद रखनी, ठीक है। हालांकि कहीं पूछा नहीं जाएगा, तुम्हें केवल वैल्यू पता होनी चाहिए कि किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन बाय द वे किसी ने पूछ दिया 1 ही क्यों होती है भाई, और कोई डिजिट क्यों नहीं होती, तो रीजन तुम्हारे सामने इस वजह से नहीं होती। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत?
नोट कर लो। ध्यान देना, हमसे कह रहा है प्रूव दैट, हमें 1 प्रूव करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है टफ है, बहुत आसान है, बस करने का तरीका समझना, ठीक। क्या तरीका है ध्यान देना। जैसे उसमें कर रहे थे, हमसे कह रहा है x की पावर a प्लस बी होल पावर कितनी है, तो इसका मतलब है कि ये जो 2 है ना, इस पावर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, ठीक। जब मल्टीप्लाई में होगा तो वही हम लोग देखते हैं किस तरह से क्या होगा। तो हमने देखा x की पावर, ये 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास 2 है, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, दोनों के साथ होगा। तो हमने देखा 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो 2a हो गया, 2 का मल्टीप्लाई प्लस b के साथ तो 2b हो गया, फिर इनटू सेम ऐसे यहाँ भी दिया गया है। हमने देखा 2 का मल्टीप्लाई तो x की पावर हो जाएगा 2b प्लस 2c इनटू x की पावर 2c प्लस 2। फिर से ध्यान देना, हमने क्या किया, जनरली हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था और उसके बाद इसकी पावर 2 थी, यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ भी पावर क्या है, 2 है। तो जब ऐसा था तो हमने देखा ये जो 2 होगा वो सबके साथ होगा, सबके साथ मतलब पावर के साथ। तो हमने देखा 2 का मल्टीप्लाई a के साथ 2 है, 2 का मल्टीप्लाई b के साथ 2b, उसके बाद इस 2 का मल्टीप्लाई b के साथ 2b, इस 2 का मल्टीप्लाई c के साथ 2c, फिर हमने देखा इस 2 का मल्टीप्लाई c के साथ 2c, 2 का मल्टीप्लाई a के साथ कितना हो गया, 2a। अब उसके बाद ध्यान देना, अपॉन में ऐसे ही ये पावर 4 सबके साथ होगा, तो सबके साथ होगा तो x की पावर 4a इनटू में 4b और इनटू में x की पावर 4b और इनटू में x की पावर, बात समझ में आ गई। और ये जो इनटू लगा हुआ है, यानी कि ये सारी चीजें किसमें, मल्टीप्लाई। और कोई चीज अगर मल्टीप्लाई में होता है तो इसका मतलब है उसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अब मल्टीप्लाई में वही पावर को ऐड करते हैं। तो x की पावर पहले इतना लिखा, हमने लिखा 2a प्लस फिर इतना लिखेंगे तो 2b प्लस 2c प्लस इतना लिखेंगे तो 2c प्लस अपॉन में x की पावर इस तरह से, ये भी किसमें, इनटू, और इनटू में क्या होता है, पावर ऐड होती है। तो हमने देखा पावर को ऐड किया तो x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4, ठीक है। अब हमने देखा x की पावर 2a ये रहा और 2a, तो हमने देखा 4a प्लस 2b ये है, 2b ये, तो कितना हो गया 4b प्लस 2c ये रहा और 2c ये रहा, तो कितना हो गया, और अपॉन में x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, ये आपस में कैंसिल, आंसर कितना आ गया, और वही हमें प्रूव करना है, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान देना, हमने किया क्या, तो हमने जनरली सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था उसकी पावर 2 थी, तो हमने देखा ये पावर 2 है वो इन दोनों के साथ होगी, तो हमने लिख दिया 2a प्लस 2b। ये जो 2 था वो इन दोनों के साथ होगा तो हमने इसको लिख दिया, ऐसे ही ये 2 इन दोनों के साथ होगा तो हमने फिर देखा ये जैसे 4 है तो 4 सबके साथ मल्टीप्लाई में चाहिए होगी। अब क्या करेंगे, तो हमने देखा ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। नीचे भी मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पावर क्या होती है, ऐड होती है। ऐड होने के बाद हमने देखा 2a प्लस 2a तो 4a, 2b प्लस 2b तो 4b, 2c प्लस 2c तो जो नीचे लिखा था वही पूरा कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया, नोट कर। अगर आपने लास्ट वाला नहीं बताया तो देखो वो नहीं है।
आगे देखो, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया है, प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है? कह रहा है x की पावर a b माइनस सी अपॉन x की पावर b a माइनस सी डिवाइड बाई x की पावर b अपॉन x की पावर a होल ऑफ पावर c, और हमें प्रूव करना है। ध्यान देना कैसे प्रूव करेंगे। देखो भाई, बहुत तरीका आसान है, ठीक, बस हमें करना आना चाहिए। और पावर में केवल दो चीजें माइंड में सेट होती हैं, अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है, और दूसरी चीज ये है कि पावर अगर नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव, ठीक। तो ये दो चीजें अगर माइंड में सेट है तो पावर की जितनी भी हमारे पास एक्सरसाइज है वो केवल इन दो चीजों पे ही सॉल्व होती है। वहां पे हमें क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और क्वेश्चन सॉल्व। और वही थोड़ा सा दिमाग तुम लोगों के पास होता नहीं, अगर वही हो तो जरूरत ही ना पड़े, लेकिन उसी थोड़े से दिमाग को तुम्हें अपने पास बचा के रखना, ठीक है। सबके पास इक्वली माइंड होता है, ये नहीं कह सकते कि माइंड कम या ज्यादा है, बस वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम लगाना चाहते हैं या नहीं, ठीक। और ये तो सिद्ध है कि तुम लोग नहीं लगाना चाहते हो। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। क्या करते हैं तो ध्यान देना, सेम वही काम है भाई, a की पावर इतना, ये भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो हमने देखा x की पावर, a का अंदर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ab, a का अंदर मल्टीप्लाई तो अपॉन x की पावर मल्टीप्लाई करवाएं तो ab माइनस bc, ठीक है ना। उसके बाद डिवाइड था, डिवाइड रहने दिया, ये जो c है वो दोनों के पास होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जब ये दोनों के पास होगा तो हमने देखा x की पावर क्या हो गया, और अपॉन में x की पावर, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं, तो हमने देखा कि ये भैया डिवाइड में है, कोई चीज डिवाइड में होती है तो उसको क्या करते हैं, अगर हम लोग रेसिप्रोकल उसका करते हैं यानी कि पलट दें तो वो किस में हो जाती है, मल्टीप्लाई में। सर 6, 7, 8 में उसमें पढ़ाया गया, ठीक। अब ध्यान देना, तो हमने देखा x की पावर ab माइनस अपॉन में ये जैसा लिखा है x की पावर ab माइनस, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई का साइन और डिजिट को क्या किया, तो पलट देंगे तो x की पावर हो गया ac और यहाँ हो गया x की पावर bc। ये भी x की पावर इतना लिखा है इनटू x की पावर इतना लिखा है, तो हमें पता है मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो हमने देखा x की पावर ये तो थी हमारे पास यानी कि ab माइनस ac, ऐड किया ac, बात समझ में आ गई। ऐसे नीचे भी देखो ये लिखा हुआ है x की पावर, मल्टीप्लाई में ये लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमने देखा x की पावर ab माइनस और प्लस, तो हम देख रहे हैं ac माइनस का था ac प्लस का था, bc माइनस का था bc प्लस का था। अब हमारे पास बचा क्या क्या, तो बचा x की पावर ab और अपॉन में भी x की पावर, तो देखा दोनों आपस में कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, नोट कर।
देखो भाई ध्यान देना, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया है 1 अपॉन x की पावर हमारे पास है 1 अपॉन a माइनस, और इसकी भी पावर है 1 अपॉन a माइनस a, इंटू x की पावर हमारे पास है 1 अपॉन b माइनस c, और उसकी भी पावर है 1 अपॉन b माइनस c, और इंटू x की पावर 1 अपॉन में c माइनस b, और इसकी भी पावर दी गई है 1 अपॉन में c माइनस b, और इक्वल में हमें 1 प्रूव करना है। ठीक है, देखो भाई करेंगे कैसे, ध्यान देना। अगर हम चाहें तो इसको सरल भी बना सकते हैं, और चाहें तो बहुत ज्यादा कठिन कर सकते हैं। देखते हैं भाई कैसे टफ बनेगा और कैसे ये सरल बनेगा। ठीक है ना, वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है, और शायद तुम्हें तो लग ही नहीं रहा होगा कि आसान भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं भाई क्या चीजें संभव है, क्या किया जा सकता है, वो भी देखते हैं। ठीक है ना, देखो ध्यान दें, हमें इतना पता है कि कभी भी मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, इतना तो हमें पता है, क्योंकि इतना ही हम पढ़े, उसके आगे हमने पढ़ाई नहीं। ठीक, हमें केवल इतना पता चला कि मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, और जितना तुमने पढ़ा वो बिल्कुल सही पढ़ा, केवल उतना ही पढ़ना है और क्वेश्चन ऑटोमेटिक खत्म। ठीक, तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं ये 1 अपॉन a माइनस b इस तरह से दिया गया, ये x की पावर 1 अपॉन है, ऐसा ही है ना। यस सर। तो हमसे ऐसा नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में ऐसा है 1 अपॉन x की पावर a माइनस b था। ठीक, ऐसे ही 1 अपॉन है, ये पूरे इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, हमने थोड़ा सा गलत नोट कर लिया था। ठीक है ना, तो जो हमारे पास x है ना, इस तरह से दिया गया। ट्राई करोगे क्या? यस सर। तो ये 1, एक बार ट्राई करो, शायद हो जाए। करने का तरीका हम बता दे रहे हैं, क्या है समझ लो। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, पावर में जब मल्टीप्लाई होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, कर लेना, हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x की पावर 1 अपॉन में a माइनस b, और इंटू में 1 अपॉन में a माइनस, ऐसा कर लोगे। फिर हमने देखा इंटू x की पावर हो जाएगा 1 अपॉन b माइनस c, इंटू 1 अपॉन में b माइनस a, लिख दिया। इंटू x की पावर 1 अपॉन में c माइनस a, इंटू में 1 अपॉन में c माइनस b, लिखिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक छोटा सा काम करते हैं, मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर छोटी सी देखी जाए तो x की पावर 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो a माइनस b एक ब्रैकेट में, और एक में a माइनस c। ठीक है, ऐसे इंटू में x की पावर हमने यहाँ पे लिखा 1 का 1 से 1 हो गया, तो यहाँ देखेंगे b माइनस c और b माइनस, इंटू में यहाँ देखेंगे तो x की पावर 1 अपॉन में हो जाएगा c माइनस a और c माइनस। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, लेकिन ऐड होने से पहले कुछ चीजें देख लो। क्या देखना है, बस वही देख लिया तो सब कुछ देख लिया क्वेश्चन में। ठीक है, क्या देखना है, ध्यान देना। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, उल्टा नहीं लिखा। यहाँ a माइनस b था, यहाँ क्या है b माइनस a। यहाँ a माइनस c है, लेकिन यहाँ क्या है c माइनस a, उल्टा लिखा है। यहाँ b माइनस c है, लेकिन यहाँ क्या है c माइनस b।
अगर इनको पहले सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम कैसे बनेगा उसको ध्यान देना। पहले इतनी स्टेप समझ में आ गई। हमने किया क्या है, हमें पता है कि पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, हमने इस तरह से लिख दिया। लिखने के बाद अब हमारा मेन काम यहां से स्टार्ट हो। एक काम कर, 1/x की पावर 1/, ये तो बिल्कुल सही लिखा है ना। अगर हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें? माइनस। तो माइनस कॉमन लेने से होगा क्या, जो c माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और इस तरह हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। इनटू में यहाँ उल्टा कौन लिखा हुआ है, तो हमने देखा x की पावर, फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये तो सही लिखा था b माइनस सी, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, a माइनस। यहाँ कुछ उल्टा लिखा है क्या? क्या? c माइनस b। तो इसको भी क्या करेंगे, इनटू में x की पावर, माइनस कॉमन लिया तो a माइनस सी और c माइनस। कोई दिक्कत? हमने देखा मल्टीप्लाई है। अगर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर जो होती है वो क्या हो जाती है। तो हमने कहा x की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/, a माइनस b और c माइनस, माइनस का ये हो जाएगा 1/, b माइनस c और a माइनस, और माइनस 1/, c माइनस a और b माइनस। बात समझ में आई? अब हमें क्या करना है, इस पावर को सॉल्व करना। अगर ये पावर सॉल्व हो गई और इस जगह पे कट पिट कर आएगा क्या, 0। ठीक, अब इतना बड़ा हमें सॉल्व करना, आंसर लाना है 0। तुम लोग पढ़े लिखे हो, 0 ले आओगे, उम्मीद है। चलो कोई बात नहीं, हमें पक्का पता है, कोई उम्मीद नहीं तुम लोगों से, हमें पता। क्या कर लिया? चलो देखो, अच्छा फिर से एक बार देख लो हमने किया क्या है, बात समझ लो। हमने जनरली देखा कि इसकी पावर ये दी गई थी, पावर में आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ, हमने इसको ऐसे लिख दिया। फिर देखा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ, हमने इसको ऐसे लिख दिया। दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे लिखने के बाद हमने देखा जब ऐसा लिखा हुआ था तो मल्टीप्लाई 1 का 1 के साथ 1 हो गया, इन दोनों का ऐसे लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों को ऐसे, फिर 1 का 1 के साथ 1 और इन दोनों का ऐसे। क्लियर? फिर हमने देखा कुछ चीजें हमें अलग दिखाई दे रही थी। अलग क्या दिख रही थी, तो हमने देखा a माइनस b है, a माइनस c इस तरह से अलग अलग दिख रहा था। ठीक, तो इनको क्या किया, पहले माइनस कॉमन लेके क्या किया, एक जैसा बनाया। अब इतने को सॉल्व करने, कितने को, ये जो दिया गया है इतने, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। हम लोग इस पावर को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, माइनस का 1/, a माइनस b और c माइनस, माइनस का 1/, में b माइनस c और a माइनस b, माइनस 1/, में c माइनस a और b माइनस। इतना सॉल्व करना। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्या ले तीनों का, तो तीनों का एलसीएम वो होता है जो कॉमन दिखाई दे तीनों में। a माइनस b यहाँ भी, a माइनस b यहाँ भी, a माइनस b कॉमन मिल सकता है। c माइनस a, c माइनस a, c माइनस a भी मिल सकता है। b माइनस c, b माइनस c, तो b माइनस। बात समझ में आई थी? कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया, इन दोनों का डिवाइड इसमें दे दें। ठीक है, तो इन दोनों का डिवाइड जब हमने इसमें दिया तो a माइनस b से a माइनस b कैंसिल, c माइनस a से c माइनस a कैंसिल, बचा क्या, इसका मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो माइनस का 1 और यहाँ क्या लिख दिया, b माइनस। क्लियर? अब इन दोनों का डिवाइड यहाँ दिया तो देखा b माइनस c a माइनस b, तो b माइनस c a माइनस b कट गया, बचा क्या, c माइनस a का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो माइनस का 1 लिखा और यहाँ पे c माइनस। फिर हमने देखा इन दोनों का डिवाइड इसमें देते तो ये दोनों कैंसिल, बचे क्या, a माइनस, इसका मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो माइनस का। इतनी बात समझ में आ गई? अब नीचे जैसा एज इट इज लिखा हुआ है, यानी कि a माइनस b, b माइनस c और c माइनस, माइनस के अंदर क्या करवा दो,
तो -1 का b के साथ -b, -1 का c के साथ +c, -1 का c के साथ होगा -c, -1 का a के साथ हुआ +a, -1 का a के साथ होगा तो -a, और -1 का b के साथ हुआ तो +, तो हमने यहाँ पे देखा -b + b कैंसिल, देखा +c -c कैंसिल, a और -a कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर बचा 0, नीचे क्या बचा a - b, b - c और c जब किसी डिजिट का डिवाइड 0 में देते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, तो हमने देखा x की पावर, इस पूरे फंदड़ू को ऊपर सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या आया 0, और किसी की भी पावर 0 तो वैल्यू क्या होती है, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, नोट कर। आगे ध्यान देना, देखो आगे सर आप जानते हैं उसकी लाइट बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो रूट के अंदर x की पावर -1y इंटू रूट के अंदर y की पावर -1z इंटू रूट के अंदर z की पावर -1x, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें भी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी रही होगी, ठीक, x के साथ की पावर नहीं होगी, क्या z की पावर -1। अब ध्यान देना करेंगे क्या, तो सबसे पहले हमने LHS लिया, हमें पता है कि पावर अगर ऊपर निगेटिव है उसको नीचे ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें बस वही काम करना है। हमारे पास ऊपर निगेटिव दिया गया, हम उसको उठा लाएंगे क्या नीचे, तो हमने यहाँ पे देखा रूट के अंदर y के ऊपर तो कोई पावर नहीं थी, y रहने दो, x की पावर -1 है नीचे ले, तो x की पावर +1 यानी कि केवल और केवल x। फिर हमने देखा इनटू में रूट के अंदर z और y को नीचे ले आए तो प्लस में y इनटू रूट के अंदर x और अपॉन में z। अगर यहाँ प्लस होता तो अलग अलग रूट थे वो प्रॉपर अलग अलग ही रहते, लेकिन अगर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में हम देख रहे हैं भैया, क्या देख रहे हैं कि रूट तीनों पे लगा है, तो एक काम करते हैं रूट एक ही साथ सब पे लगा दो, ठीक है ना। हमने देखा y अपॉन x हो गया इंटू z अपॉन y हो गया इंटू x अपॉन, देखा x से ये वाला x खत्म, y से ये y खत्म, z से ये z खत्म, कुछ नहीं बचा, कितना बचा, और रूट के अंदर 1, चाहे 1 की कुछ भी पावर हो, 3/2, 2/2, 3, 29, 27, 99, मतलब कितनी भी पावर दे दी जाए 1 का भैया कुछ नहीं बिगड़ता, बहुत बेशरम व्यक्ति होता है, ठीक, उसका कुछ नहीं बिगड़ना है, जैसा था एज इट इज वैसे ही आ जाता है। बात समझ में आएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, नोट कर लो। ध्यान देना, हमने क्या किया, जनरली LHS लिया, ठीक, LHS लेने से क्या हुआ, हमने देखा a की पावर -1 अपॉन में a की पावर -1 b की पावर -1, तो सबसे पहले ये -1 वाला खेल खत्म करो, क्यों, क्योंकि प्रूफ हमें -1 वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक, तो हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है, तो इसमें कहीं पावर हमें निगेटिव नहीं दिख रही, तो इसका मतलब है ये निगेटिव वाला जो सिस्टम है वो बहुत गंदा है, इस निगेटिव सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, ध्यान देना, तो हमने जनरली एक छोटा सा काम किया, a की पावर -1 था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a, लिख सकते हैं, ऐसे ही नीचे अगर देखा जाए तो a की पावर -1 यानी कि 1/a प्लस 1/b, ठीक है। उसके बाद हमने देखा प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/a, और कॉमन ले लिया जाए तो 1/a हो जाएगा और -1/b, बात समझ में आ गई। यस सर। अब ध्यान देना, अब क्या करेंगे, तो अब हमने देखा 1/a यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ भी क्या है, दोनों में 1/a दिख रहा है, तो ऊपर से 1/a हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 1 और प्लस यहाँ भी क्या बचा, क्योंकि ऊपर से इतना तो कॉमन हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ, तो यहाँ अगर देखा जाए इतना क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिया हो जाएगा AB, क्लियर।
अब जब ए बी हो गया तो जब हमने ए का डिवाइड इसमें दिया तो जाहिर सी बात है बी बचेगा, प्लस लगा हुआ है प्लस, बी का डिवाइड इसमें दिया तो ए। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इतने में? उसके बाद ऐसे ही सेम अगर यहाँ देखें इन दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा, जब ए का डिवाइड दिया तो क्या बचा, जब बी का डिवाइड दिया तो हमने देखा 3 डिजिट हो गई ना, तो 3 डिजिट होने पर जो हमारा ए बी होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो हमारे पास ये ए बी होगा ये भी कहाँ जाएगा, तो हमारे पास देखा 1/a बचा, यहाँ हो जाएगा ए बी अपॉन में बी प्लस ए बी अपॉन में बी माइनस। बात समझ में आ गई? फिर से हमें देखने को मिला ए बी यहाँ भी और ए बी ऊपर से क्या कॉमन ले लिया, तो 1/a तो पहले से था, अब कौन हो गया, तो हमारे पास बचेगा 1 में b प्लस a और प्लस 1 में b माइनस। हमने देखा a से एक a खत्म हो गया, यानी कि क्या बचा, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, तो b प्लस a एक ब्रैकेट में, एक में क्या हो जाएगा, जब हमने b प्लस a का डिवाइड दिया क्या बचा, b माइनस a का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो b माइनस प्लस, b माइनस a का डिवाइड इसमें दिया तो क्या बचा, b प्लस। बात समझ में आ गई? हमने देखा माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा b ब्रैकेट, यहाँ देखा एक b ये रहा और एक b ये रहा, यानी कितना हो गया, और अपॉन में जो बचा क्या बचा, b प्लस a और b माइनस। हमने देखा b का अंदर क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, तो b का 2b के साथ करवाया तो 2b स्क्वायर अपॉन में, यहाँ देखो एक फॉर्मेट बन रहा है, तो b प्लस a b माइनस, यानी उल्टा बन रहा है, a प्लस b a माइनस b बनना चाहिए, लेकिन b प्लस a b माइनस, तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस, लेकिन a की जगह b है तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस, और यही भी हमको प्रूव करना था। बात समझ में आएगी? कोई दिक्कत? नोट कर।